Hello viewers, welcome again to the YouTube channel English Origin. This is the continued class, that is part 2. In my last class we have discussed subject और आज आपको हम इसी सब्जेक्ट से संबंधित और जानकारी दे रहे हैं जो सब्जेक्ट को जानने के लिए, ठीक से समझने के लिए इसका ज्ञान होना आवश्यक है। तो चलिए, आपको मैंने बताया था कि सब्जेक्ट जो होता है सभी नाउन्स जो हो सकते हैं सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी कि सभी सब्जेक्ट ही नाउन है। कहने का मतलब कि नाउन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड बिफोर वी अंडरस्टैंड सब्जेक्ट। तो थोड़ा सा हम नाउन इन डिटेल तो आगे बताएंगे। आज आपको मैं बता रहा हूँ कि अगर सभी सब्जेक्ट नाउन है तो नाउन का नंबर होता है, पर्सन होता है, केस होता है, जेंडर होता है। लेकिन आज हम जेंडर के बारे में नहीं बताएंगे। उसकी वजह यह है कि इंग्लिश लैंग्वेज में जेंडर डज नॉट कंट्रोल और गवर्न द पोजीशन ऑफ द सब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ द सेंटेंस। इसीलिए आपको हम जेंडर की चर्चा आज यहाँ नहीं करेंगे। आज हम जो सब्जेक्ट से संबंधित नंबर्स होते हैं नाउन के, उसकी चर्चा करते हैं। तो जनरली आप जानते हैं कि नंबर दो तरह के होते हैं। ये नंबर जिसको कहते हैं हिंदी में वचन, ये वचन कितने तरह के होते हैं अंग्रेजी में? दो ही वचन होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। तो सिंगुलर नंबर जो होता है एक ये होता है जिसको एक वचन कहते हैं, दूसरा होता है प्लूरल नंबर। तो ये प्लूरल नंबर जो है ये बहुवचन होता है। तो ऐसे संस्कृत में और भाषाओं में अन्य वचन भी होते हैं, द्वितीय वचन भी होता है। लेकिन मैं आज सिर्फ अंग्रेजी की चर्चा कर रहा हूँ, तो सिर्फ ये जाने कि इसमें दो ही वचन होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल नंबर। तो सिंगुलर नंबर किसे कहते हैं? जिससे एक का बोध हो। प्लूरल नंबर किसे कहते हैं? जिससे अनेक का बोध हो। तो एक का बोध हो तो उसके उदाहरण हुए पेन, बुक, मैंगो एट्सेट्रा। और प्लूरल नंबर में क्या होता है? तो जिससे अनेक का बोध हो। तो पेन का पेन्स हो जाता है, बुक का बुक्स हो जाता है, मैंगो का मैंगोज हो जाता है। तो यहाँ एक बात आप जान लीजिए कि नोटेबल बात है कि प्रायः नाउन्स में SEIS लगाकर प्लूरल बनाते हैं। यहाँ मैं बता दूँ कि नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाने के ऐसे 20-25 रूल्स हैं। तो हम वहाँ अभी नहीं जाएंगे। आप मोटा मोटी जान लीजिए कि जनरली प्रायः नाउन में SEIS लगा करके प्लूरल बनाते हैं। तो हम नंबर जान के अब कम टू द पर्सन। ये पर्सन क्या होता है? पुरुष ये तीन तरह के होते हैं, प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष और अन्य पुरुष की जगह पर थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन अंग्रेजी में जानते हैं। फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं? जो बोलता है। ये सिंगुलर और प्लूरल होता है। जैसे आई और वी पर्सनल प्रोनाउन के बारे में जानते हैं, क्योंकि आप नाउन अगर देते हैं तो उससे अंतर नहीं पड़ता है। लेकिन इन केस ऑफ प्रोनाउन इट डिफर्स। तो क्या होता है? सिंगुलर होगा आई तो प्लूरल हो जाएगा वी। और सेकंड पर्सन में जो सुनता है यू और यू, यहाँ यू माने तुम और इस यू माने तुम लोग, ये प्लूरल में है। तीसरा पर्सन है थर्ड पर्सन, जिसके बारे में कहा जाता है, जैसे ही, सी, इट, ऐसे नेम भी मोटा मोटी आप समझ लीजिए। तो ये हो गया सिंगुलर में, और दे इसका प्लूरल होता है। तो इसको हम उदाहरण से समझ सकते हैं कि मैं तुमसे कहता हूँ कि वह धनी है। मैं तुमसे कहता हूँ कि वह धनी है। तो मैं बोलने वाला, तुम सुनने वाले, और उसके बारे में कहते हैं। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। क्लियर? ये सिंगुलर में हुआ। अगर इसी को हम प्लूरल में कहना चाहें तो हम लोग कहते हैं तुम लोगों से कि वे लोग सभी अमीर हैं। तो यानी कि उसके बारे में बोल रहे हैं थर्ड पर्सन। तो आप लोग सुन रहे हैं तो ये सेकंड पर्सन। हम लोग बोल रहे हैं तो ये हो गया फर्स्ट पर्सन। तो यहाँ तक आप समझ गए। अब चलिए कि कुछ जानकारी और रखते हैं, वो है केस के बारे में। तो सब्जेक्ट का ये इम्पोर्टेंट पोर्शन है जिसको कहते हैं केस, हिंदी में कहते हैं कारक। तो ये होता है तीन तरह का, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस।
एक वोकेटिव केस भी होता है। तो ग्रामेटिकल इंपॉर्टेंस की जानकारी आपको हम दे रहे हैं, तो इसमें फ़िलहाल हम 3 की चर्चा करते हैं। नॉमिनेटिव केस, ये नॉमिनेटिव केस क्या होता है, तो इसको कहते हैं कर्ता कारक। ये कर्ता का काम करता है, ये क्या करता है, कर्ता का काम करता है। और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, वो कर्म कारक है, वो कर्म का काम करता है। तीसरा है पजेसिव केस, जो संबंध कारक का काम करता है। तो इस तरह से ये 3 कारक हुआ। उसके उदाहरण को समझिए। नॉमिनेटिव केस का उदाहरण है आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। रिमेंबर हियर कि यही सब जो है आपके ऐसे पर्सनल प्रोनाउन हैं दैट कैन बी द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। किसी भी वाक्य का यही सब्जेक्ट की जगह पर अगर आएगा तो इसी रूप में आएगा, कभी भी इसका दूसरा रूप नहीं आता है। तो ये आप जान गए। अब इसमें ऑब्जेक्टिव केस में जाए, अगर यही ऑब्जेक्ट की जगह पर चले जाएगा तो इसका रूप बदल जाएगा। आई हो जाएगा मी, वी हो जाएगा अस, यू हो जाएगा यू हो जाएगा यू, ही हो जाएगा हिम, सी हो जाएगा हर, इट हो जाएगा इट, और दे हो जाएगा देम। वॉइस में इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी कि जब हम इसको ऑब्जेक्टिव केस में लिखते हैं आई को, तो मी लिखते हैं, वहाँ आई नहीं दे सकते हैं। तो ये आप समझ गए। अब तीसरा आता है पजेसिव केस, संबंध कारक, जो संबंध का बोध कराता है। जैसे माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। माने भी इसका आप जानते होंगे। माई मने मेरा, आवर मने हम लोगों का, योर मने तुम्हारा, योर मने तुम लोगों का प्लुरल में, हिज मने उसका, हर मने उसकी, इट्स मने इसका, देयर मने उन लोगों का। अब यहाँ बता देते हैं कि ये 2 होता है संबंध कारक, एक ये होता है, एक ये होता है। तो इसको हम लोग कहते हैं, ऐसे जान लीजिए, ये पजेसिव एडजेक्टिव है। जब आप एडजेक्टिव इन डिटेल पढ़ेंगे तो आपको उसमें जानकारी होगी कि पजेसिव एडजेक्टिव्स कौन सा होते हैं, तो यही सब है। और पजेसिव प्रोनाउन कौन सा होते हैं, जब ना प्रोनाउन पढ़ेंगे आप इन डिटेल तो वहाँ जानेंगे कि ये सब प्रोनाउन हैं। अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है तो हम आगे इसकी चर्चा करेंगे, एक वीडियो इससे संबंधित आपको बनाएंगे। लेकिन आपको आज हम जो बिल्कुल आवश्यक चीज़ें थी जो सब्जेक्ट से संबंधित था, जो आपको आज हमने बता दी है। और मैं समझता हूँ कि दिस मच इज सफिशिएंट टू अंडरस्टैंड एंड टू आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। तो आज हम सब्जेक्ट को यहीं कंक्लूड करते हैं।